अखंडे मंडलाकारं व्यापितनम चरचाचरम् तत्पदं दर्शते तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म श्री तस्मै गुरुवे नमः। बोले श्री गुरु महाराज उमापति महादेव कैलाशपति शंभुनाथ की। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज की कथा हम लोग भगवान शिव के इस दरबार पर हर सोमवार की भांति इस ही सोमवार में ग्राम महाद्वार आए हुए हमारे गुरु परिवार शिष्यजन मीना देवी के पुत्र बीमार होने के कारण से इन सोमवारी व्रत को रखा गया। जो डॉक्टर ने उनको टेटनस बता दिया था कि शरीर कड़ा होना, ठीक हो जाना। तो हमने कहा कि प्रभु के दरबार पर आए, कहता है दुनिया से मैंने हारा प्रभु आए तेरे दरबार। तो उसी तरह से इन सोमवारी व्रत को रखने बोले और अभी तक सोमवारी करती हुई है। तो सोमवारी करते करते इनकी रोग को नाश हुई। तो आज का ही दिन, आज का ही समय, भगवान की यह मुहूर्त, ये दिन, ये समय शुभ घड़ी क्षेत्र को सुनवाई दिया। जो हम लोग के बीच में भोला बाबा मंदिर कुआरी के इस प्रांगण पर 16 सोमवारी उद्यापन भंडारा सहित का आयोजन रखा। तो एक बार उनके नाम से प्रभु की दया की याचना 3 बार जोर से बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय। तो परमात्मा के दरबार पर जो आकर के अगर हाजिरी भी लगा देते हैं तो ईश्वर उनको आवश्यक दया करता है। क्या करता है? जिस प्रकार से उनके नाम पर नित्य प्रत्येक भजन कीर्तन श्रवण 3 प्रकार की चीज को मन में रखेंगे तो भगवान भी तुम्हारे मन पर रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? श्रवण माने सुनना, कीर्तन माने गाल बजाना और मनन माने उनके नामों का चिंतन करना। भगवान शिव है क्या? भगवान है क्या? भगवान के हाथ में डमरू है, भगवान के हाथ में त्रिशूल है। मन ही मन, मन के चिंतन भगवान शिव के आसन पर बैठकर भगवान शिव के नाम का नाम स्मरण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस शिव कथा अनुसार से भगवान शिव की कथा पर चर्चा पर जो एक बार जो बैठते हैं परमात्मा शिव उनके लिए यथासत्य और कल्याण हो जाता। बोले शंकर भगवान की जय। शिव पुराण में लिखा गया है, अगर यदि राम की भक्ति करने वाला हो, शिव की भक्ति करने वाला हो, मैया देवी दुर्गा की भक्ति करने वाले हो, या कोई भी देवी देवताओं की भक्ति करने वाला हो, अगर उन भक्ति को देखकर
कोई आदमी उन पर तरसे, गलत विचार, गलत बातें, गलत भावना बोलेगा तो स्वयं प्रभु उनको दंड देने में हाजिर होता। बोले शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि विष्णु के हरि की एक भगत था। कौन था? विष्णु। शत्रु ने उनको चारों ओर से घेर लिया। कहने लगा कि राम की विष्णु की भक्ति नहीं कीजिए। कटघराओं में राक्षस दानव लोगों ने उनको बंदी कर लिया। क्या कर लिया? बंदी। ले कौरे ले दभारियों की बारिश उनके शरीर के पीठ पर होने लगी। जितनी भी शरीर पर बारिश होने लगी, मार होने लगी, उन्हें कोई असर नहीं। विष्णु भगत को कोई असर नहीं। सब एक एक बारी, एक एक शरीर में कष्ट, लेकिन मुंह में श्री हे नारायण हे नारायण। हर कष्टों की, हर बारियों की, हर कौरों की बारिश भगवान विष्णु के अंग पर समाया गया। मैया लक्ष्मी सियाई पर सोकर देखती हैं, विष्णु से पूछा करता है कि प्रभु तेरी लीला क्या है? हरि विष्णु को मार पड़े भक्त को मारते हैं, देखने तुम्हारे शरीर के पीठों में बारी की दमक उठ रहा है। विष्णु बोले मैया से कि हे लक्ष्मी, तू नहीं जानती, ये मेरी सच्चा प्रेम, निष्ठा, विश्वास, शिष्टाचार, विचार वाला भगत है। ये निर्दोष में उनको इस तरह का गलती में मार पड़ रहा है, फिर मेरे मुंह में एक ही शब्द का जवान हे नारायण हे नारायण। इसीलिए इस नारायण के वक्त पर हमें पुकारा। इसलिए हर कोरे के कटघराओं में, हर जेल की बंदी गृहों में हमारे ये पत्र की बातों को इस हाथ अंगों पर है। फिर कहते हैं कि तुम संकट है तो भगत को क्यों नहीं तारा? कि हे लक्ष्मी, तुम नहीं जानती, अभी कैसे तारूं? समय आने पर ही ना तार सकता हूं। लोग थोड़ा सा कुछ होता है भगत करने वाला, शिव जी के, राम के, लक्ष्मण की, जो भी तो कहता भगवान की भक्ति करता, भगवान नहीं देखता है। अरे भगवान देखता है। आम की गाछ लगाए हैं, जामुन की गाछ लगाए हैं, कटहल की गाछ लगाए हैं, अन्य फल फूल की गाछ लगाए, धान लगाए। समय होने पर ही धान हो सकता है, अन्यथा बिना समय का धान हो नहीं सकता है। होगा नहीं। तो विष्णु हरि ने कहा, लक्ष्मी से कहने लगी कि मैया तो नहीं जानती प्रिय धर्मी, उनका समय आएगी तब फिर उन शत्रु की नाश होगी, तब तो उनको कष्ट की दायक होगा। मैं तो अभी उनके शरीर पर कैसे जाकर सहायता करूं? समय आएगा तब फिर। दुख देने वाला शरीर को दुख दे, लाख भजन करने वाला, लाख भक्ति करने वाले के दुख दे, लेकिन परमात्मा की एक घड़ी अंधेर नहीं, देर की सवेर है। कब परमात्मा आएगी समय तो हम लोग को इस घर पर उजाला करेगा। बोले शंकर भगवान की। भगत की बहुत सारा, इसलिए शिव सुमरन में, कीर्तन में, मनन में, श्रवण कीर्तन मनन। श्रवण मन सुनना, सुन मन ग्रहण करना, ग्रहण करना मन उतारना, मनन मन उनके नामों का चिंतन करते रहना। भगवान श्रवण कीर्तन, कीर्तन मन गाल बजाना, हाथ बजाना, वाणी बोलना, अन्य प्रकार की बातों को भगवान शिव के नाम से स्मरण करते रहना, उनका नाम है कीर्तन। तो बोली शंकर भगवान की जय। इसलिए हम लोग भगवान की भक्ति में रस मगन से झूमते रहना चाहिए कि नहीं झूमते रहना चाहिए? रस मगन से भगवान की कथाओं में पालते रहना चाहिए। भगवान शिव आदि हैं, अनंत हैं,
ये बहुत प्रकार के कष्टदायक है। भगवान एक प्रकार का वेद है, भगवान शिव एक प्रकार के वेद है, रोगों का उपचार करते हैं। क्या करता है? रोगों का उपचार करते हैं। इसलिए कहता है कि पागल मनवा दिल दीवाना लगता है, शिवी गुरु तेरा प्यार पुराना लगता है। पागल मनवा दिल दीवाना लगता है। शिव की दया की फल बाटती, शिव की दया की फल बाटती है, तुम जानो दया करेगी शिव गुरु हम सबको। पागल मनवा दिल दीवाना लगता है, शिव गुरु तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है। ताली मारने से बाल नहीं पकती, ताली मारने से 70 प्रकार के रोग नहीं चलती। इसलिए कहते हैं पागल मनवा दिल दीवाना लगता है, शिव गुरु मेरा तेरा प्यार पुराना लगता है। लगता है, शिव गुरु तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है। नहीं है, आते जाते एक जमाना लगता है, शिव गुरु मेरा तेरा प्यार पुराना लगता है। पागल मनवा दिल दीवाना लगता है। बोलो किसके हाथ खजाना लगता है, शिव की दया की भूखे हैं, सब किसके यहाँ जाने किसके हाथ खजाना लगता है। शिव गुरु मेरा तेरा प्यार पुराना लगता है। पागल मनवा दिल दीवाना लगता है, पागल मनवा दिल
हमारे कंजूस गुरु है नहीं। तुलसी के गुरु मेरा प्यार पुराना लगता है, पागल मनवा दिल दीवाना लगता है। शिव गुरु मेरा पागल मनवा दिल दीवाना लगता है। शिव गुरु तेरा प्यार पुराना लगता है। मेरा प्यार पुराना लगता है, पागल मनवा दिल दीवाना लगता है। पागल मनवा दिल दीवाना लगता है। शिव गुरु तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है। शिव गुरु मेरा प्यारा पागल मनवा दिल दीवाना लगता है। पागल मनवा दिल दीवाना लगता है। शिव गुरु मेरा प्यार पुराना लगता है। बोलो महादेव, सारे बोलो महादेव, हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव, ताल बजा के बोलो महादेव, सारे बोलो महादेव, सारे बोलो महादेव, महादेव 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 बोलो महादेव 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 बोलो महादेव 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 बोलो महादेव 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 की जय। भगवान शिव की कथा पर आज महाकाल कथा को सुनाएंगे। जिसकी कथा महाकाल, समय कम है, भगवान महाकाल की कथा को हम लोग सुनेंगे, है ना। भगवान महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग सोमेश्वरनाथ, मल्लिकार्जुनी और महाकाल, महाकालेश्वर एक राजा था। उस सच्चे निष्ठ भगवान शिव जी की भक्ति में बहुत संलग्न रहती थी। क्या रहता था? तो शिव नारायण नाम की राजा जो था, उनकी 4 पुत्र हुआ। प्रिय धर्म, वेद धर्म, देव प्रिय और वेद प्रिय और स्वीकृता और स्वीकृति है। उन चारों पुत्र भी पिताजी के साथ में रह करके अच्छी निष्ठ और विश्वासी शिव भगत बन गया। क्या बन गया? शिव जी की भगत। पुरुषी वाला राजा भगत जब बांधते बांधते उनके मन में तृप्त होने लगा तो धन अर्जन बढ़ने लगा। जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं ना, उनको धन अन्न की कमी कभी नहीं होता है। तो भगवान शिव की भक्ति नहीं, कोई कमी नहीं। पुरुषी वाला राजा को दुखी आ गया कि साला बिना कमाई का इतना धन अर्पित कर लिया। तो पुरुषी वाला राजा लोग ने चढ़ाई कर दिया
और दानव लोग भी चढ़ाई करते। और दानव लोग कहने लगा जो कि शिव की भक्ति करोगे उनकी शत्रुनाश करोगे। एक दिन क्या करने लगा, उन चारों भगत को, भगवान शिव जी के चारों भगत को है ना कब्जा कर लिया। कौन? राक्षस लोग। बंदीगृहों में डाल दिया, ऐसी बंदीगृहों में डाला। लेकिन वहां जहां पर भी रहते थे चारों पुत्र, बिना शिव के भोजन किए बिना शिव के नाम ले भक्ति नहीं करते। तो जेहले पर, बंदीगृह में जेल, जेले पर रह करके इतना शिव के भजन में मस्त रह गया कि वहीं पर जो एक बालू की ढील को बनाया ना, वहीं पर गड्ढे में रूप धारण करके भगवान शिव आ गया। जैसे उन चारों को मारने के लिए तलवार उठा, तब ये भोलेनाथ शंकर प्रकट हो गई। बोली शंकर भगवान की जय। हुंकार किया भोलेनाथ की, खाली सांस को रोकते रोकते तो हम लोग थर थर कांपोगे कि नहीं। इनकी हुंकार मात्राओं से इन राक्षस लोगों ने भाग गई। चारों तरफ शोरगुल होने लगा, प्रचार होने लगा कि भगवान साक्षात शिव ने इन वेदताओं और प्रिय धर्म में शुक्र सुकृताओं को जान बचाने के लिए भोलेनाथ आया। तो उन चारों शिष्य ने, उन चारों भाइयों ने क्या दया मांगता है कि हे प्रभु, क्या धन नहीं, दौलत नहीं, बंगला नहीं, कार नहीं, कि हे प्रभु, हे शिव, क्या मांगता दया कि हे प्रभु, हे शिव मुझ पर दया करो। हे प्रभु, हे शिव मुझ पर दया करो। मेरी तरफ और मेरी तरफ और पर दया करो। हम सब भक्तों के लिए थाली धारण करो, धारण करो। इस लिंग बन कर रोक रहे और सब पर आने वाले तुमको नमः शिवाय का जाप जपो। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। वहीं भोलेनाथ ने शिवलिंग रूप का धारण कर लिया। उस लिंग में प्रभु शिव ने शामिल हो गया और कहा तो अच्छी बात है, इन चारों भक्तों को दोनों हाथ का आशीर्वाद है। जो भी नर नारी हो, जो भी दुश्मन हो, इस महाकाल का नाम को लेगा, किलो का जल दिल पर भी चढ़ाएगा। मैं उनको कल्याण करूंगी। बोलो महादेव महादेव, भगवान के क्या कहने लगा, घर के लिए दौलत नहीं मांगा कि हे प्रभु, हे शिव, वहां तुम मुझ पर दर्शन दिए तो महाकाल के नाम से तुम प्रतिष्ठित हो जाओ। वहां पर लिंग रूप धारण हो जाइए कि यहाँ जो कोई एक लोटा जल ही सहित क्यों चढ़ा दे तो तुम उनको तार देना, कल्याण कर देना। अगर तुम अस्तित्व हो जाओगे, यहाँ आपका नाम जरूर दुश्मन भी ले सकता है, दुश्मन को भी कोई तार सकती है। कहते शहद को भी अगर गलत से अंगुली पड़ता मीठा ही नजर आता है। तो इसी तरह से उन चारों भाई में वह शिवलिंग की स्थापित हो गया, उन्हीं का नाम पड़ गया महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। तो उसी तरह से अगर हम लोग भी गांव में, घर में, आसपास में सत्संग, कथा, भागवत, चर्चा या कोई भी व्यक्ति करवाता है, आपके किए हुए कई फल को कई लोगों का फल मिल सकता है।
आप गांव में मंदिर की स्थापित किया, हनुमान की, राम की, कृष्ण की, शिव जी की, जो भी तुम इच्छा किए, आपके बनाए बने मंदिर में कई लोगों का भी उद्धार हो सकता है। जरूर गलत से भी, अस्थिर से, मन से भी, शांति से शिव का नाम लेगा। जरूर शिव के चलते हुए, रास्ते में भटकते हुए शिव की शिखर की चोटी को देखकर नाम लेगा, लेकिन भगवान शिव साक्षात प्रकट हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग भी गलत से भी, सच्चे से भी अगर शिव का नाम लेते हैं तो हम लोग का कल्याण होता है। बोले शिव महापुराण की जय। तो इसी तरह से हम लोग शिव महापुराण की कथा में आकर के गांव में, घर में, गली में, जहां पर भी ये चंदा बंदा जो भी हो आ रही है, अपना विचारधारा करके हर गांव में हिंदू धर्म के अनुसार से हर गांव में एक साल में आपका समाज में सत्संग हो, चर्चा हो, कथा हो, हरि नाम का चर्चा हो। चरुटी सो नचाने में, डांसर कराने में लाखों लोग के पास चंदा वसूली हो सकता है। प्रभु की हरि कथा कराने में चंदा नहीं तो वह घर आपका नरक का द्वार भी जाता है। बोली शंकर भगवान कैलाशपति। अब हमारे वेद में कहा जाता है कि भगवान शिव की कथा में जो आकर के बैठते हैं उनकी बहुत सारे ज्ञानताओं का भागीदारी मिलता है। क्या मिलता है? 4-5 चीज जिनके घर में रहता है, 5 चीज जो करता है उनके घर में नरक जाता है। कौन कौन 5 चीज कहता है? कुचली दंत मूलन धारणी, निष्ठ भाषणी, सूर्य चास्ते, चक्र पानी, निष्ठ आस्त्रे। 5 चीज जिसके घर में हम लोग का अगर रहेगा उन घर करीब और नरक का द्वार है। कुचलनी, दंत मूलन। पहला चीज वस्त्र गंदा होना, कपड़ा गंदा होना, घर गंदा होना, दरवाजा गंदा होना, शरीर पर मेल जम जाना। हमारे शरीर पर, कपड़े पर, वस्त्र पर कभी कोई नहीं धोता है तो उसमें लक्ष्मी आएगा? घर, दरवाजा, आंगन, पंगन, निपा पोता, झाड़ू महीना में एक बार करेंगे। बिल्ली, हाथी, घोड़ा को नहागा तो लक्ष्मी कहाँ बैठेगा? मेहमान आएगी, बिस्तर, चौकी, वस्त्र, कपड़ा साफ सुथरा नहीं है तो कहाँ बचेंगे? मेहमान आने से पहले घर को शुद्धि और साफ सुथरा रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है? तो लक्ष्मी कब आएगी, शिव कब आएगी? तो अपना घर की हर चौकी जितनी भी है सब में बेडशीट बिछाकर, कपड़ा अच्छी तरह धोकर, और अपने गुरु की आसन टेबल में या कुर्सी में जो भी है उनको भी धोकर, जो दिया जलाते उनको भी धोकर के अच्छी तरह रखोगे तो तब आपके घर में लक्ष्मी आएगी। अन्यथा अपने वस्त्र को भी कब धोते नहीं धोते पता नहीं लगता है तो समझ तुम्हारे घर में लक्ष्मी चली जाएगी। बोली शंकर भगवान की। दंत मूलम। दूसरा चीज दांत। बहुत आदमी दांत साफ नहीं करते। खैनी, बीड़ी, गुटखे, पान, सुपारी, सिगरेट, अन्य प्रकार चीज को खाना, वही दंत की मैल से पेट में जाना, रोग होगा, दांत कीटाणु होगी, परेशान होगी, डॉक्टर को दवाई पैसा दोगी, घर पर तो नर्क होवे करेगा कि नहीं? तो इसलिए दंत मूलन, दांत को भी साफ सुथरा अच्छी तरह से सूरज उदय से पहले उठना और हम लोग को मुँह हाथ धो पैसा पैखना कर हरि भगवान की भक्ति करना, ये दांतों को भी साफ रखना। हमारे घर में लक्ष्मी की निवास नहीं रखेंगे तो हमारे घर में नर्क द्वार की निवास होगा। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्म कुचलनी दंत मूलम ब्रह्मनिष्ठ भाषणी। निष्ठुर भाषण। जो घर में आदमी ज्यादा बोलता है, जो घर में बिना मतलब का मन में तनाव, बिना मतलब का बकबक बोलते रहते हैं, बिना मतलब का घर में औल बोल करते रहता है, उन घर में लक्ष्मी नहीं रहता, चले जाता है।
लक्ष्मी की घर छोड़, लक्ष्मी की बात छोड़िए, कौवा भी ठहेगा नहीं। कौवा भी आपके घर से और गुजरते अगर जाएगी तो कौवा नहीं सोचता है कि सारा दो ठिया कौवा तो नीचे में काव काव थाली लोटा पटकते रहता है, तो डर से बैठेगा कौवा। अगर हट फुट करते रहेंगे कौवा मैना बैठेगा डर से? नहीं। अगर हम लोग आस्ते रहेंगे तो कौवा भी बैठ सकता है। लक्ष्मी बैठने की दूर की बात, अगर निष्ठ भाषण गलत बात जो तुम अनसन चीज बोलते रहे, नहीं हो बोलने की समय, तो जो समय सीमा से बिना मतलब का बोलते रहते हैं तो वहाँ कौवा का भी निवास नहीं होता, तो लक्ष्मी का निवास होगा। तो वहाँ किसका निवास होगा? काल का। श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कलयुग कब सवार होती है। कलयुग ऐसा जगह में सवार होती है जहाँ ताश खेला, जहाँ शराब पिया, जहाँ लूटमार, चोर चपटी, बेईमानी, गलत विचार, उन जगह में कलयुग सवार होता है। कौन होते हैं? कलयुग। लेकिन हम लोग घर में ताश खेलवाए, घर में दादा मंदिर बनाए पूजा करने के लिए, मंदिर में ताश खिलाते हैं। मंदिर बनाए हैं धर्म स्थल, धूप अगरबत्ती शिव का सिमरन करके, मंदिर में पूजा पाठ छोड़ करके ताश करते, तो यहाँ पर काली काल सवार नहीं होता क्या होगा? तो बोले शंकर भगवान की जय। निश्चित भाषण मतलब कि कम बोलो, समय कहता बानी ऐसी बोली हे तराजू तोल, बानी को ऐसी बोल कि डारी में तोल करके बोले। जिस प्रकार से हम लोग आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं, कभी तोलनी मात्रा में अगर मिलन भी हम लोग का कम हो जाए, अगर एक जरी को बनाने में एक तेल हम लोग जो बनाते हैं, अगर 100 ग्राम भी ज्यादा हो जाए दवाई डालने में तो दवाई खराब हो जाता है। तो उसी तरह से कहाँ कितना डोज, कहाँ कितना बोलना, कहाँ कितना क्या करना, हम लोग अगर इस तरह का नहीं बोलेंगे तो समझ हम लोग का घर परिवार बर्बाद। डांसर की जगह में सत्संग की बात सुनाओ तो मार खाओगे, सत्संग की जगह में डांसर की बात सुना तो मार खाओगे कि नहीं? तो जगह जगह स्थान स्थान पर परिवर्तन आपको हमको सबको होगा कि बोलना चाहिए कि नहीं? तो बोले शंकर भगवान की परम निष्ठ भाषी। फिर कहता है कि परम निष्ठ भाषी सूर्यदेव शास्त्री। फिर कहते हैं चौथा में हम लोग का हो गया कपड़ा साफ, दांत साफ, कम बोलना कि नहीं? उसकी बात है चौथा में हम लोग का भगवान शिव की सूर्य उदय से पहले जो व्यक्ति नहीं उठता है, नहीं उठती है, उनके घर में बीमार और नरक का प्रवेश है। मानते हो जिस घर में रोग है, बीमार है, वो चलेगा। बिना रोग का भी, बिना भूख का भी, बिना भूख का भी भोजन करोगे तो पेट खराब होगा। तो उस जगह में सूरज उदय से पहले उठना चाहिए। बहुत नौजवान, बहुत सारे लोगों को पूछा जाता है कि उठते क्यों नहीं? काम थोड़े हैं इसलिए सोते हैं तो सोते हैं। अरे मूर्खा, काम नहीं है तो तुम नहीं उठोगे। सूरज उदय से पहले बिछावन को छोड़ दो, मोहा कुलकुलाबाती स्नान पानी 12 मुहूर्त में स्नान कीजिए। सूरज उगने से पहले पानी डाल दो शरीर में। याद रखिए, पानी डालने से पहले नाभि में डालना। नाभि में डालोगे तो हमारे शरीर निर्मल होता है। जैसे हम लोग पानी डालते तो नाभि में डालिए, तब माथा पर डालिए। अब ठंडा की मौसम है, बहुत सारा कुड़िया आदमी है, गर्म पानी से स्नान करेंगे। गर्म पानी से स्नान नहीं करने के लिए, गर्म पानी हमारे शरीर, मांसपेशियां, मस्तिष्क, दिमाग, तेजों को कंट्रोल और नाश कर देता है ना? गर्म पानी पीने की चीज है, स्नान करने का चीज नहीं है। गर्म पानी को हम लोग अच्छी तरह से
उबाल करके रखे और उसको पीने। ठंडा जितना पानी जितना ठंडा इतना शरीर में डालोगे, बंद बरिष्ठा मस्तिष्क तेज होगा और हम लोग का स्वस्थ रहेगा। बोले शंकर भगवान की जय। ठंडा में कहते कार्तिक महीना में नदी में स्नान करने से 25 रोग समाप्त होता है। चर्म रोग नहीं होती, शरीर की मस्तिष्क तेज, बुखार जल्दी इनको ना पकड़ती और इसके शरीर की लकवा अटैक नहीं होने की डर होती नदी में स्नान करते। लेकिन हम लोग जानवरों भूत है, झरने घुसकेंगे कि नदी जाएंगे कि नहीं। तो बोले शंकर भगवान की जय। ये हमारी चौथा चीज। कब उठना चाहिए? जिस घर में जिस नया नबीली नया कन्या सोया रहे, जिस माँ बहन भाई बंधु सोया रहे, वो घर समाज नरक का द्वार है। तो आज से हम लोग क्या करें? सूर्योदय से पहले जागे, काम हो ना हो, कता भोर का हवा 1000 डॉक्टर का दवा। भोर का हवा 1000 डॉक्टर का दवा है। लेकिन हम लोग भोर नहीं उठे, भोर नहीं चले, भोर नहीं चले, भोर नहीं फिरे। 1000 कदम भोरे उठ करके लंबा सांस छोड़ने के थे। फेफड़ा में लंबा, अगर लंबा सांस नहीं छोड़ोगे इंसुलिया, फेफड़ा में थायराइड होगा, अन्य प्रकार की रोग हमारे अंदर होगा। भोरे उठ करके कपाल भाती जोर से इलोम विलोम, पेट को ऊपर नीचा, जब हमारी सांस को तेज रहेगी, लीवर में भी जाम, महिला लोग का टीप में जाम, अन्य प्रकार की चीजों में जाम होगा, तो हमारे इलोम विलोम कपाल भातियों से ठीक हो जाता है। तो भोरे उठ करके पैर हाथ झरना, इधर घूमना, इधर टहलना, वहां से सड़क दूरी घूमना, 1,00,000 कदमों से 1 किलो 2 किलोमीटर दूर जाना, भजन गाना, गुनगुनाना। उस समय उठने वाला व्यक्ति को सदा के लिए उनके घर में लक्ष्मी खुद आता है। बोले शंकर भगवान की। दूसरी बात हुआ है, 5वां मिनट ज्यादा खाने वाला घर में भी लक्ष्मी चली जाता है। बहुत आदमी खूब खाता है। कितना खाता है? खूब। नहीं हो पेट में आके तैयो हटाता है कि नहीं? ज्यादा खाने वाला, अभी खाए फिर अभी खाना, भगवान की भक्ति छोड़ फिर खाई, फिर छोड़ो फिर खाई, तो उसके घर में नहीं। कहता है कबीर ने कहा, भजन कब रुचि लगता है, नींद कब पसंद होता है? जब नींद लगे तब नींद पसंद लगता है कि हाँ नींद सोई। जब भूख लगे तो हमारे भुना हुआ चावल पिए अच्छा लगता है। जब भूख ही ना लगेगा तो तुम दूसरे घर की शिकार करने के लिए अच्छा लगता है। पकौड़ी नहीं खिलाया, रसगुल्ला नहीं खिलाया, कचौरी ना खिलाया, कुछ ना खिलाया, सब चीज हमारे लिए बेकार हो गया। ऐसी घर में, इसलिए कबीर ने कहता है अगर प्रेम है, अगर नींद है तो जंगल के बिस्तर को भी सुहाना है। अगर नींद नहीं है तो समझ आपका तौसत तकिया भी बेकाम का है कि नहीं। तो ज्यादा ना खाए, कम खाए, अल्पाहारी भोजन। भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, ध्यान करने वाला, कार्य करने वाला, किसान होने वाला, इस सबको कम की इच्छा रखता है खाने की। ज्यादा खाएं तो सोए, विकार आए, पेट खराब क्या होगा, फिर लीवर कमजोर हो जाएगा। कहता है खाओगे नहीं तो क्या करोगे? खाई, पेट ही भर के खाता है, सीमा तब जाता है, रोग को प्रवृत्त होता है, रोग की नाश होती है। इन 5 प्रकार चीजों को अगर हम अपनाएंगे तो हमारे घर में सदा सदा के लिए परमात्मा निवास करेगा। और 5 चीज को अगर हम लोग उल्टा करके अपनाएंगे तो सदा सदा हमारे घर में नरक का निवास करेगा कि नहीं। उसी को सीधा, उसी को उल्टा करेंगे तो हमारे घर में नरक की निवास था। इसलिए परमात्मा का यही निबंधन है, परमात्मा का यही गुजारिश है कि इस दरबार पर आकर के हम लोग भी भजन भक्तियों में सम्मिलित होते हैं।
नित्य प्रति घर में उठिए, घर में भजन कीजिए, चर्चा कीजिए, सत्संग कीजिए। लेकिन हम लोग इस दरबार पर आए हैं, जरूर कुछ लेकर जाए। कुछ आए हैं खाली पेट में भोजन पानी पी लीजिए। सोने से पहले उसमें पानी कभी गैस ना होगा। भोजन करने के 1-2 घंटा बाद 45 मिनट के बाद पानी पिए, कभी गैस ना होगा, न वात होगा, न पित्त होगा, न कफ होगा। जब भी हम लोग सोने जाए परमात्मा का चिंतन करें और उसके बाद जैसे उठे कहता है कर दर्शनम मूलम, कहता कर दर्शनम मूलम लक्ष्मी माध्यम सरस्वती यहाँ तक चक्रवर्ती। यानी भोरे उठ करके अपना हाथ को देखिए, दया की याचना कहता है। उसमें कहो कि हे प्रभु, हे शिव, मेरे हाथ में सदा लक्ष्मी सरस्वती की निवास हो, परमात्मा सदा निवास हो, दिन भर की वाणी शुद्ध हो, साधु संत का मिलन हो, अच्छे लोग का दर्शन हो और दिन भर के कार्य सुख बुद्धि और विचार चले। लेकिन जैसे भोरे उठता है, बीड़ी पीने वाला बीड़ी मांगता, दारू पीने वाला दारू मिलता है, सितान में रखने वाला खरी चलता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो इसलिए परमात्मा की दर्शन, परमात्मा की भक्ति करने वाला आज से हम लोग का यही मार्ग है, यही दर्शनता है। तो इस शिव कथा में आइए और भजन युक्ति की श्रवण कीजिए। तो हम लोग भोरे उठ करके भगवान शिव के मंदिर में जाइए। बिना शिव की पूजा किए हुए, बिना भोजन किए हुए भगवान साक्षात हमारे सहारा रहते हैं, भगवान साक्षात हमारी कृपादायक होते हैं, भगवान हमारे कल्याण करते हैं। तो हम सबके लिए भी भगवान शिव के नमन और कोटि को प्रणाम। भगवान शिव के चरणों में दया युक्ति और हर हर गंगे, हर हर महादेव। आई शिव भक्तों को नमन और धन्यवाद। हमारी छोटी बच्ची को आशीर्वाद और हमारे बुरे बुजुर्ग से छोटी कोटि कोटि धनकाल प्रणाम करता हूँ। आई है सभी भक्तजन, आज से हमारी कथा पाठ यहाँ से विराम और भगवान शिव की माता की भजन की और देते हुए आरती की ओर जाएंगे। एक बार बोले शंकर भगवान की। तो आई हमारे खुरखुरिया से देवी से एक माता की भजन से कथा पाठ को विराम। फिर लोगों को देखेंगे, नहीं देखेंगे तो मन उदास हो जाता, रात हो जाता देखते देखते, क्योंकि अब ठंडा का मौसम आया, जल्दी छोड़ना होगा। तो बोले शंकर भगवान कैलाशपति। ओम नारायण नारायण। एक बार 3 बार बोले हर हर महादेव की। बोले शंकर भगवान की। नीलकंठ महादेव की जय। रुद्र अवतार की जय। बोले सद्गुरु महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। माता का समय निधि लोग होते जगह पर